कि हिंदू शब्द जो है गया हुल सौगात नाम के एक डिक्शनरी है, उसमें इसको गाली साबित किया गया जो पर्शियन भाषा में है। तो हिंदू कोई धर्म है नहीं। आपका भारत में के संविधान में हिंदू शब्द उल्लेख है, लेकिन उसमें बहुत से धर्मावलंबी उसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये कोई धर्म नहीं है। ये जो है मानव को आपस में बांटने के लिए ऊंच नीच भेदभाव जो ये ब्राह्मणवाद है, इसमें विलोपित कर दिया है। ये जो है हिंदू के नाम पे ब्राह्मणवाद खाल में घुसे हुए है। ये जो धरती है बौद्धों का धरती है। और ये जो अभी तक जितना भी एविडेंस मिल रहा है, जितना भी प्रमाण मिल रहा है, समूचा बौद्धों का मिल रहा है। एक भी प्रमाण जो है ब्राह्मणवादियों के प्रमाण अभी तक से साक्ष्य में नहीं आया है। न कहीं रामकृष्ण या किसी भी देवी देवता, जहाँ तक से दुर्गा काली को भी बताया जाता है, तो वो बौद्धों के तारा मंजूश्री जो थी उसको बनाया हुआ है। उसको जहाँ तक से हनुमान बनाया हुआ है, तो राहुल जो है बुद्ध के जो लड़का थे यहीं से कॉपी लेकर के थाईलैंड में गया है, जापान में लेके गया है। तो थोड़ा सा मतलब चेहरा थोड़ा भयानक था, उसी को हनुमान बनाया हुआ है। बंटी जी, बोध गया के बुद्ध विहार में ब्राह्मणवादियों का कब्जा है, मनुवादियों का कब्जा है। वहाँ हम लोग भ्रमण करने गए तो शंकर की मूर्ति है वहाँ पर बैठा हुआ, बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति है। तो ये कैसे चलेगा और उसको लेकर के आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं भंते विमल कीर्ति नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तहत महाबोधि महाविहार इसका जो मूल नाम है, इस नाम को लोगों ने नाम तो रखा है, मगर ये जो बीटी है बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के नाम से बीटी है। बोध गया टेम्पल जो अधिनियम 1949 है, ये 4 हिंदू और 4 बौद्ध ये रहेंगे। इसमें से सेक्रेटरी रह सकते हैं, अध्यक्ष नहीं रहेंगे। अध्यक्ष कौन रहेगा? जिला का जो मालिक होता है कलेक्टर, जिलाधिकारी यहाँ का अध्यक्ष रहेगा। कहने का मतलब अध्यक्ष कोई भी हो, कलेक्टर के माध्यम अधीन दे दिया गया, ठीक है। कलेक्टर रहना चाहिए अध्यक्ष, उससे मतलब कोई भी कलेक्टर आएगा जाएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उससे मतलब नहीं है। जो 4 हिंदू 4 बौद्ध के नाम से वो कमेटी जो बोध गया में चल रहा है, जो 4 ब्राह्मण लोग हैं और 4 बौद्ध के नाम पे भी वो बौद्ध है या नहीं है, ये भी बताना मुश्किल की बात है। वो सब नकली बौद्ध है, ठीक है ना। तो ये पुनः बौद्ध को कैसे 8 जो कमेटी बना है, ये अगर उसके एक्ट चलाना है, बीटी एक्ट के तरफ रखना है, तो टेम्पल तो होता नहीं है। महाबोधि महाविहार के तहत ये कमेटी बनना चाहिए, नाम में भी संशोधन होना चाहिए, जिसका कमेटी का नाम है BTMC, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी। तो टेम्पल मतलब मंदिर, बौद्धिस्टों का कोई मंदिर नहीं होता है। ये मनुवादीकरण करके ये हिंदुवादी मनुवादी व्यवस्था के ब्रह्मवादी लोग महाबोधि महाविहार बिहार को बुद्ध विहार को कब्जा करके रखे हैं। यही हम मांग करते हैं। इसी के लिए हम लोग आकाश लामा जी के माध्यम से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जो वो सेक्रेटरी हैं, उसके तहत जितने भारत के बौद्ध हैं, किसी भी मतलब अलग अलग संस्था से जुड़े हैं, बुद्धियान, जितने महापुरुषों के विचारों को चलने वाले जितने लोग हैं, सभी लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग आपको पटना में पाटलिपुत्रा में 17 सितंबर को 5 लाख बौद्धिस्ट शांति रैली निकालेंगे। अनागारिक धम्मपाल और EV रामास्वामी नायकर के जन्मदिन पर ये हम लोग जन्मदिन भी मनाएंगे और 5 लाख लोगों का शांति रैली करेंगे। और मुख्यमंत्री बिहार सरकार से और भारत सरकार से मांग करेंगे, महाबोधि महाविहार जो BT एक्ट है उसको ख़त्म करके निरस्त करके फिर से कानून बनाएं और बौद्धों के ताबे में दे। इसी के लिए हम लोग 17 सितंबर के लिए ये इतना भीड़ हम लोग बुलाए हैं, ताकि आने वाले 17 सितंबर को 5 लाख लोग वहाँ जाए और ये अपना हक अधिकार अपने महापुरुषों को विरासत को किस तरह मतलब लेना है। बाबा साहब बोले हैं अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, अधिकार को छीनना पड़ेगा। अधिकार को छीनने के लिए हमारा जन आंदोलन, हमारा संख्या दिखाई देना चाहिए। इसीलिए हम लोग ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। सब लोगों को अपने बुद्ध विहार के मीटिंग में बहुत सारे उपासक उपासिकाएँ को बुलाए हैं और गाँव में हम लोग जा जाके कैडर क्लास के माध्यम से 5 लाख लोगों को पटना में लाने का हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो BTX जो एक्ट बना है उसको संशोधन करके पुनः जो है वो जो 8 सदस्यीय टीम है उसको सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म को होना चाहिए। BT एक्ट जो 1949 एक्ट है ना, 1949 एक्ट संविधान के रीगल है, गलत है। ये संविधान 1950 के तहत लागू नया होना चाहिए। जो भारतीय संविधान बाबा बोधिसत्व बाबा साहब ने जी ने 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था, इसके तहत कानून बनना चाहिए और इसके तहत बौद्धों के ताबे में देकर बौद्धिस्ट लोग अपना नामकरण करके उस संस्था बना के ये चलाएंगे। तो आप लोग आंदोलन करने वाले? इसके लिए आंदोलन सब लोग बौद्धिस्ट पटना में आंदोलन करने वाले? पटना में गांधी मैदान में 5 लाख जुटेंगे और हम लोग मुख्यमंत्री को सरकार को चैलेंज करेंगे, उनसे अपना मांग करेंगे। अगर मांग नहीं देंगे तो करो या मरो का भी नारा चलेगा। मैं भंते प्रज्ञा प्रचार
निदेशक बुद्ध विहार ग्राम पोस्ट करसर बक्सर। हम लोग जो बीटीएमसी से मुक्त होने की बात कर रहे हैं, हमारा मांग है कि यदि हम सभी लोग अपने अपने मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारा पर अपना कमेटी बनाए हैं, तो बुद्ध विहार में हिंदुओं का क्यों कमेटी रहेगी, बौद्धों का क्यों नहीं रहेगी? इसलिए कि सारे जगह जो है सभी लोग अपने अपने धर्म के कमेटी बनाए हैं, तो ये जायज़ है कि बुद्ध विहार महाबोधि विहार जो है वहाँ पर बोध गया में बौद्धों का होना चाहिए। ये तो गलत परंपरा है कि वहाँ पर ज़बरदस्ती जो है सरकार 1949 का जो है एक्ट लगा करके वहाँ पर हिंदुओं का मेजॉरिटी में रख दिया है, जो कि कोई भी कार्य जो है विकास का कार्य या कोई भी वहाँ पर कहिए दान वगैरह आता है। अभी जो है बुद्ध महाबोधि विहार में 80 लाख लोग दंड दिए हैं अपनी मैंने ये जो है लापरवाही के चलते। इसलिए हम लोग यदि रहेंगे बुद्ध विहार में, बौद्ध रहेंगे, तो इस ढंग की बात नहीं होने की संभावना है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो है बौद्ध विहार जो है बौद्धों को सौंपा जाए। इसलिए हम लोग 5 लाख लोगों के साथ पटना में 17 सितंबर को ये जो है महारैली करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग को भी नमो बुधाय, जय भीम। थैंक यू। अभी जो आप लोग क्वेश्चन उठाए थे प्रज्ञा प्रचार से, इस संबंध में जहाँ तक से हिंदू के शब्द आया है, तो हिंदू शब्द जो है गया हुल सौगात नाम के एक डिक्शनरी है, उसमें इसको गाली साबित किया गया जो पर्शियन भाषा में है। तो हिंदू कोई धर्म है नहीं। आपका भारत में के संविधान में हिंदू शब्द उल्लेख है, लेकिन उसमें बहुत से धर्मावलंबी उसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये कोई धर्म नहीं है। ये जो है मानव को आपस में बांटने के लिए ऊंच नीच भेदभाव जो ये ब्राह्मणवाद है, इसमें विलोपित कर दिया है। ये जो है हिंदू के नाम पे ब्राह्मणवाद खाल में घुसे हुआ है। ये जो धरती है बौद्धों का धरती है। ये तो जो अभी तक जितना भी एविडेंस मिल रहा है, जितना भी प्रमाण मिल रहा है, समूचा बौद्धों का मिल रहा है। एक भी प्रमाण जो है ब्राह्मणवादियों के प्रमाण अभी तक से साक्ष्य में नहीं आया है। ना कहीं रामकृष्ण या किसी भी देवी देवता, जहाँ तक से दुर्गा काली को भी बताया जाता है, तो वो बौद्धों के तारा मंजूश्री जो थी उसको बनाया हुआ है। उसको जहाँ तक से हनुमान बनाया हुआ है, तो राहुल जो है बुद्ध के जो लड़का थे, यहीं से कॉपी लेकर के थाईलैंड में गया है, जापान में लेके गया है। तो थोड़ा सा मतलब चेहरा थोड़ा भयानक था, उसी को हनुमान बनाया हुआ है। ठीक है। ये टोटल सुन लीजिए, ये टोटल जो हमारा इतिहास का है ना, टोटली नष्ट भ्रष्ट कर दिया है और इतिहास को जो है दफन कर दिया है। ये तो कहिए कि अंग्रेज जो हमारा भारत में आए, जो सर करंगिगम थे, जो 1915 में जाकर अशोक सम्राट के इतिहास सामने लाए, इसके बाद में जहाँ भी खुदाई हो रहा है बुद्ध का साक्ष्य मिल रहा है। चाहे हड़प्पा के सभ्यता में हो, एक बाद में चाहे मोहनजोदड़ो को हो, चाहे जो भी है, जो बुद्ध के साक्ष्य मिल रहा है। कोई भी ब्राह्मणवादियों का कोई यहाँ पर देवी देवता के साक्ष्य अभी तक न प्रमाण मिला है, ना वो मिलने की कोई उम्मीद है। जी जी। तो इसलिए अपने धरोहर को बचाने के लिए आप लोग हम लोग अपने धरोहर को बचाने के लिए हम लोग अपना जान भी निछावर कर देंगे, लेकिन हम लोग अपना बचा करके मानेंगे। और जहाँ तक से जन बोल के जो थे आंदोलन, हाँ, तो ये जो प्रश्न किए हुए हैं कि आप लोग शांति के प्रतीक हैं, तो आप लोग अशांति क्यों करना चाहते हैं? तो हम शांत थे, तभी न हमारा धरोहर नष्ट कर दिया। यहाँ पर जो है हमारा नालंदा बुद्ध विहार को कौन जलाया? नाम तो लेता है कि खिलजी जलाया, जो 1906 या 8 में मर गया। ये जो है 1234 के साक्ष्य प्रमाण मिला हुआ है। और 2 जो तीर्थकार थे, जो ब्राह्मणवादी, जो भिखमंगा
जो भीख मांगकर खाना चाहते थे, तो उसको जो है अपमानित करके बुद्ध विहार से निकाला गया था। तो वो 9-10 वर्ष तक से अपना अग्निकुंड बगल में कर रहा था। तो वो जो है अग्निकुंड के लेकर के वही जो समूचा हमारा बुद्ध विहार जो है विषय से फालतू हो रहा है। ना बोलिए। जो हमारा बुद्ध विहार को जो जला करके नष्ट कर दिया, समूचा आग फैला दिया। जो अभी साक्ष्य प्रमाण में मिला हुआ है, फेनसिंह के किताब मिला है, फहियान में मिला है, ईत्सिंह के प्रमाण पत्र में मिला है। तो ये सभी प्रमाण पत्र ये बता रहा है कि हमारा इतिहास है। और जहाँ तक से मनवादियों के धर्म ग्रंथ है, जो वेद पुराण कहता है, उसको 1464 के बाद में कोई प्रमाण, वो 1464 में एक जो पन्ना प्रमाण मिला है, इसके बाद में कोई प्रमाण नहीं है। ये जो बुद्ध के पहले इसको साबित कर दिया है।